That's today we will learn about addition theorem on probability। अभी तक जैसे अपन probability के क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ तक, अब यहाँ पर अपन कर रहे हैं एडिशन थियरम ऑन probability, जो एक इम्पॉर्टेंट थियरम है जो आपको स्टेटमेंट अगर पूछ रहा है तो 2 मार्क के लिए पूछता है, अगर प्रूफ के साथ पूछ रहा है तो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स और 7 मार्क्स। तो फर्स्ट यू विल राइट स्टेटमेंट। पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि अगर लेट ए एंड बी एनी 2 इवेंट, ठीक है, अगर ए और बी 2 इवेंट है ऑफ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस बोलते तो जैसा मैं आपको शुरुआत वीडियो में बताई थी कि सैम्पल स्पेस बोलते किसको है, तो ए और बी जो है सैम्पल स्पेस के 2 इवेंट है। देन बोलने के बाद आपको एक फार्मूला है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। तो ये फार्मूला है एडिशन थ्योरम का। तो ये फार्मूला को अपन प्रूफ करेंगे, यानी आपको यह बताएंगे यहाँ पर प्रूफ में कि आपको फार्मूला कैसे आएगा। फार्मूला लाने के दो केसेस है यहाँ पर। पहला केस है केस वन है अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, जैसा आपके पास एक सैम्पल स्पेस था, ये सैम्पल स्पेस में अगर ए और बी 2 इवेंट है और 2 इवेंट इस तरीके से है कि वो दोनों इवेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो मेरा ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो ऐसे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर जो इंडिपेंडेंट एम्प्टी सेट है, तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। मीन्स अगर इवेंट में कोई चीज़ है नहीं, वो एम्प्टी है, तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एक एक्सियम है। एक्सियम ऑन प्रोबेबिलिटी आपके पास है कि अगर कोई 2 इवेंट जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है और प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर वो 2 इवेंट्स के बीच में यूनियन है, तो ये यूनियन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में। तो ये पॉसिबल कब है? इट इज़ पॉसिबल जब आपके पास इंटरसेक्शन एम्प्टी रहना, तभी आप यूनियन को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अब यहाँ पर अगर मैं इसको -0 करी, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी -0। अब ये 0 की प्लेस में मैं डालूंगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं ये डालूंगी तो ये क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और 0 की प्लेस में आपको आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। और केस 1 जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट था। अब नेक्स्ट आपको केस 2 आएगा। डेफिनेटली आप केस 2 क्या आएगा? जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट नहीं होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो है सैम्पल स्पेस है, यहाँ पर सैम्पल स्पेस है, तो आपका जो ए सेट जो है बी सेट से ओवरलैप हो रहा, या दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अगर ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लूँगी जो जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। यानी आप देख सकते हैं, अगर मैं ये मैपिंग ये पार्ट लिया आपके मैपिंग का, तो यहाँ पर ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट ली, आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर शेड कर रही हूँ हिस्सा, ये पार्ट जो होगा वो होगा बी माइनस ए, मतलब जो सर्कल बी है उसमें से आप ए माइनस करो। ये दोनों जो है वो एम्प्टी रहेंगे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन किसका? ए इंटरसेक्शन बी जो मैं अभी शेड करी, और बी माइनस ए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि वो कभी वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगे। तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, जैसा मैं भी बतलाई कि किसी 2 इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो दोनों का अगर मैं यूनियन करी, तो आप यूनियन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में, यानी इसको आप लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी माइनस ए। तो ये कब मुमकिन है? जब इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तभी आप यूनियन को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बोले तो, अब आप यूनियन कर रहे हैं। यूनियन किसका कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का यूनियन हो रहा,
ये जो ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का जो यूनियन हुआ तो ये कंप्लीट सर्कल बी हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल बी हो गया। चलिए, तो इसको कैसा लिखेंगे, कंप्लीट सर्कल बी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस से ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी माइनस। अब प्लस पी ऑफ बी माइनस से यहीं रख के अपन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उधर लेकर गए तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी ऑफ बी माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अभी आप फिर से और एक डायग्राम उतारेंगे यहाँ पर। ये डायग्राम में क्या होगा, मैं आपको दो दूसरे चीज़ें लूँगी, यानी यहाँ पर भी आपका ए और बी तो ओवरलैप होगा, लेकिन यहाँ पर बी माइनस से लिए थे अपन पहले वाले इसमें शेड करे थे, ये बी माइनस ए ही लेना है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के बजाय पूरा ए लेना है। तो ये वाला भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा, यानी आपका ए और बी माइनस ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा एम्प्टी सेट। जैसा इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा दोनों का यूनियन जो है उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी इसको प्लस में कन्वर्ट करें तो आपको आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए। तो यूनियन क्या होगा, ए और बी माइनस ए, ये मेरा ए है और ये हिस्सा जो है वो बी माइनस ए है। दोनों का यूनियन मतलब आप ए और बी मिलाए जैसा हो जा रहा। आप चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कंप्लीट ए सर्कल और बी सर्कल दोनों को शेड करी हुई हूँ। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं पी ऑफ बी माइनस ए है, जिसके लिए आपको इक्वेशन 1 में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी। पी ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स योर एडिशन थियरम। तो यहाँ दोनों केसेस से आप प्रूफ करें। पहला केस था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट है तो, और दूसरा केस था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थियरम इन प्रोबेबिलिटी।